हेलो क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8। मतलब कि हमने 8 दिन से, ये 8वां दिन आज हमारा है इस क्लास को अटेंड करते हुए। ठीक है, तो आज आप लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, वही है लेकिन क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, हर दिन क्वेश्चन आप लोगों को 8 दिन से अलग अलग ला रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है? 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है बराबर, और हमें क्या करना है, दो संख्याओं का योग। मतलब दो संख्या, अब मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर यक्स, दूसरी संख्या बराबर वाई। इतना समझ में आ गया? दो संख्या मतलब पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई, हमने मान लिया। दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस होता है, तो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है हमारा? 37 है। इतना समझ में आ गया। और उनके वर्गों का अंतर, मतलब इसी के वर्गों का, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के वर्गों का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? 185। ये मान लीजिए समीकरण 1, ये समीकरण 2 मान लीजिए। क्या इतना क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से समझ। तो दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर, यहाँ पे लिख देते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या का योग हमें पता चल गया और इनके वर्गों का अंतर भी पता चल गया। अब इनके दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अब आगे क्या करने वाले हैं, अब आगे करेंगे, हमें देखिए इसी को सॉल्व करना है। समीकरण 2 को हल करने पर लिख दीजिए। वैसे आप लोगों को लिखने की ज़रूरत, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को एकदम लाइन टू लाइन समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक, 2 को हल करने पर समीकरण 2 को, तो क्या समीकरण 2 है? यक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है बराबर कितना है? 185 है। ठीक है, अब हमें पता है इसका फॉर्मूला, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्ठ में होता है यक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्ठ में होता है यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 185। कितना हो गया? 185। यक्स प्लस वाई का हमें मान दिया है कि नहीं? कितना दिया है? यक्स प्लस वाई का मान हमें पहले से ही दे दिया समीकरण 1 में 37। तो यक्स प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 37 लिख सकते हैं कि नहीं? ये दूसरे क्वेश्चन में यक्स माइनस वाई का वैल्यू तो दिया नहीं है, देखिए यहाँ पे कहीं दिया नहीं ना, सिर्फ यक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया और यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 150। हमें ज्ञात ही तो करना है यक्स माइनस वाई, तो बराबर कितना हो गया? 185। इतना क्लियर हो गया? देखिए ये इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो होता है, तो क्या होता है? गुणा होता है। आप लोगों को पहले ही पता है। तो जब भी इसके गुणा वाला कहाँ जाता है? इसके बराबर के बट्टे में जाता है। जब भी हम पक्षांतर इसे करेंगे तो इसको यहाँ पे नहीं करना है, इस वाले गुणे को क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। तो यक्स माइनस वाई बराबर 185 बटे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 37 हो जाएगा कि नहीं होगा? 37 होगा ना? तो अब कितना करना है? अब बस 37 हो गया। ये कटेगा, देखिए कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो क्या छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो देख लीजिए, एक बार काट कर देख लीजिए, नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, या फिर कट सकता है। 37 का 5 में गुणा कर दीजिए। देखिए 37 का 5 में गुणा कर लीजिए।
37 का 5 में गुणा कीजिए तो क्या देखिए आता है इसका। तो 7 पचे 35, 5 हासिल लगा 3 का, 5 3 का 15, 15 3 18। क्या कट नहीं रहा है? देखिए 37 एक कम 37, 37 पंजे 185। हम गुणा करके भी आप लोगों से क्लियर बता रहे हैं। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? आंसर 5 आ गया कि नहीं? हमें ज्ञात ही तो करना था x माइनस वाई, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर ही तो ज्ञात करना था। पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना था। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर हमारा कितना आ गया? 5। क्या क्लियर हो गया आगे समझ में? तो चलिए इसी टाइप का अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी संख्या के वर्गों का 3/5 कॉमा दे दिया है, 126.15 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या मतलब कोई संख्या, मान लीजिए x, माना कोई संख्या x है, ठीक है, माना कोई संख्या x। अब लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, हम पहले वाले में इसलिए लिख कर बता रहे थे कि आप लोगों को डाउट ना हो। अब समझ में आ गया, लेकिन ये सब पेपर में लगाने लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा लाइन टू लाइन। अब डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि दो संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या x मान लेते, दूसरी संख्या y मान लेते, सब माइंड में होना चाहिए, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पहली बार है तो इसलिए हमने आप लोगों को एकदम लाइन टू लाइन बताया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये दूसरा क्वेश्चन। क्या कर रहा है? किसी संख्या मतलब x हो गया, के वर्गों का, किसी संख्या के वर्गों का, किसी संख्या के वर्गों का मतलब क्या होता है? गुणा 3/5 कामा दे दिया मतलब बराबर हो गया कितना? 126.15 होता है हो गया। किसी संख्या x के वर्ग मतलब इस x का वर्ग का मतलब गुणा 3/5 मतलब 3/5 कॉमन लगा दिया मतलब बराबर इतना होता है। वह संख्या मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? x इक्वल टू ज्ञात करना है। क्या समझ में आ रहा है? x इक्वल टू ज्ञात करना है। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें लिखना ये कि x स्क्वायर गुणे 3। अब देखिए ये नीचे वाला कहाँ हमेशा जाता है? ऊपर के गुणे में जाता है। तो बराबर देखिए नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला बड़े बराबर के नीचे आता है, ये याद है ना। तो हम पहले नीचे वाले को ऊपर भेज रहे हैं। तो 126.15 गुणे क्या 5 हो गया, इतना आ गया। अब देखिए x स्क्वायर, अब देखिए गुणे में है तो इसके बट्टे में जाएगा, बराबर मतलब कि 126.15 गुणे 5 बट्टे कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं? क्लियर हो रहा है? एकदम सही क्लियर हो रहा है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्या काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम दशमलव घटाते हैं। क्या 2 अंक पे दशमलव, जब भी 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा ऊपर 100 से नीचे, 1 अंक पे रहता है तो 10 से ऊपर 10 से, 3 अंक पे दशमलव रहता है तो 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा। दशमलव हटाने के लिए का बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 126 कितना लिखा है 0.15 गुणे 5 दे दिया है बटे 3 दे दिया, 2 अंक पे गुणा मतलब 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दिए, ठीक है। फिर आगे क्या करना है? x स्क्वायर लिखना है, बराबर करना है। अब इस 0 से ये दशमलव हट जाएगा तो 126.15 गुणे 5 3 गुणे 100, इतना समझ में आ रहा है? देखिए काटिए, 5 दूनी 10 0, इतना आ रहा है। 5 दूनी 10 0, 5 एक कम 5 कट गया। फिर काटिए 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 2 हासिल लग गया 26 हो गया। 5वां 25 हासिल लगा 1 का, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1 का, 5 त्रिक का 15, 5 त्रिक का 15, इतना हो गया। फिर काटिए, देखिए 3 एक का 3, ये काटिए 3 वट्ठे 24, 3 वट्ठे 24 हासिल लगा 1 का, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, कितना हो गया 841। तो x देखिए x स्क्वायर बराबर 841/4, कितना आ गया 841/4। अब देखिए क्या करना है, इस वाले को भाग दे दीजिए। क्या करना है? भाग दे देना है। तो भाग दे देते हैं, x स्क्वायर
बराबर भाग देते हैं। चलिए चलिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 1 बचा है, 1 है तो 10 मूल लगा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा? 2, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 21.25, 21.25। यही हमें ज्ञात करना था, हमें ज्ञात हो गया। क्या समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आया कि नहीं आ गया? किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का 3/5, 3/5 इतना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यक्स स्क्वायर, अब देखिए सब लिख कर टोटल सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे देखिए क्या, किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 है तो धन पूर्णांक होगा। किसी धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक है, मतलब धन मतलब यक्स ही होगा। देखिए किसी धन पूर्णांक यानी कि कोई धन मतलब यक्स है, कोई माना जिसे कोई संख्या है तो धनी पूर्णांक होगा, तो यक्स हो गया। तथा उसके वर्ग, तथा उसी के वर्ग का योग, मतलब यक्स है, यक्स के वर्ग का योग कितना है? 2450 है। ठीक है, मतलब 2450 है। तो धन पूर्णांक मतलब यक्स का वैल्यू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इतना समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा कि नहीं? तो यक्स स्क्वायर, क्या हो गया? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स फिर माइनस 2450 इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्या हो गया? 0। इधर आ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या हो गया? 0। अब हम इसे किस तरीके से लगाएंगे? तो इसे हम गुणनखंड विधि से, किस विधि से? गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, तो इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो हम ऐसा गुणा करें कि गुणा करने पर इतना आ जाए और घटाने पर कितना आना चाहिए? इसके गुणे में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होता है, तो गुणा का घटाने पर कितना? 1 आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लघुत्तम यहाँ पे लेकर बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। तो कितना है? 24 दिया है, 50 का मतलब, ठीक है, फैक्टर करेंगे। क्या करना है? फैक्टर करना है। तो कितने से काटना है? पहले हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं। ठीक है, तो क्या काटेंगे? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 5 9 45, 0 हो गया। फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 0, फिर 7 से काट दीजिए, 7 1 कम 7, 0, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2। तो हमें क्या करना है? ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर हमारा 2450 आ जाए, 2450 आ जाए, लेकिन घटाने पर क्या आना चाहिए? 1 आना है। घटाना इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? देखिए यहाँ पे दिया है ना माइनस, तो हमें घटाना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता था, इन दोनों को ऐसा करना है, जोड़कर कितना आना चाहिए। ठीक है, अब घर माइनस दे दिए तो माइनस करें, तो हम देखिए 5 25, 25 दूना 50, 50 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 7 49, 49 हो गया। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा कि नहीं? घटाने पर 1 आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा फिर से इतना आ जाएगा कि नहीं? 24 50 आ जाएगा, सेम टू सेम। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? 50 माइनस 49। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमारा? यक्स स्क्वायर, क्या दिया है? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2450 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स की जगह 1, यक्स के उड़े में 1 है ना, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 50 माइनस 49। यक्स कहाँ पे आ जाएगा? बाहर, माइनस 2450 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना है? यक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 50x माइनस 49x माइनस 2450 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इतना समझ में आ रहा है?
ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करें तो 50x हो जाएगा, माइनस 49x हो जाएगा, फिर माइनस इतना हो जाएगा, ठीक है, सेम उतर जाएगा। ठीक, फिर क्या करना है, फिर करना है यक्स कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन है, सेम टू सेम, दोनों का पैरा बना लीजिए, मतलब इन दो का पैराग्राफ, इन दोनों को पैराग्राफ। तो क्या करना है, दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यहाँ पे यक्स है, तो एक यक्स कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2 यक्स था तो एक यक्स निकल गया, तो एक यक्स बचा, प्लस ये वाला यक्स तो बाहर निकल ही चुका है, तो बचा कितना, 50। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या, ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और क्या गुणा मतलब ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, यक्स माइनस कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 50 बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। देखिए एक ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम है ना, जब भी हम गुणनखंड करते हैं अगर दोनों कोष्टक को हमें क्या बराबर रखना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, गुणनखंड सही होगा। यक्स प्लस 50 हो गया, ठीक, और दूसरे क्वेश्चन में जो बचा होता है उसे लिख देते हैं, यक्स माइनस 49 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यक्स प्लस 50 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि सबके मान के बराबर क्या था, 0 था, 0 था, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0। तो यक्स ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 में हो जाएगा। अब ये वाला देख लीजिए, यक्स माइनस 49 था बराबर कितना हो गया, 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा 49। अब देखिए ये वाला आंसर आएगा कि ये वाला आंसर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग इतना है तो धन पूर्णांक होगा, मतलब हमें आंसर पॉजिटिव में लाना है, क्या प्लस में लाना है। तो देखिए प्लस में आंसर कौन सा यक्स का वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है कि ये है ना, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, आंसर 49 आ गया। सटीक आंसर क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला सेम आंसर है। ठीक है, ये वाला नहीं, इस वाले, क्योंकि हमारा क्वेश्चन धन पूर्णांक में पूछा, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 49 आ गया। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों का। तो ये क्लियर अगर हो गया है तो अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए, फिर सबसे बाद उसके बाद समीकरण बनाइए। अगर समीकरण बन गया आपका तो वो क्वेश्चन समझ लीजिए आपका लग गया है, आधा से ज़्यादा काम वही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है, ये पूछ रहा है। तो 3 क्रमागत धनात्मक संख्या कौन कौन सी होती है, धनात्मक संख्या, 3 क्रमागत धनात्मक, मतलब एक हो गया पहली संख्या यक्स माइनस 1 हो गया, दूसरी संख्या यक्स हो गया, तीसरी संख्या यक्स प्लस 1 हो गया। 3 लेना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का, तो इसका वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, वर्गों का क्या दिया है, योग दिया है, तो सबके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस। योग कितना है, 365 है। समीकरण बन गया आपका, समझ में आया। देखिए कह रहा है 3 क्रमागत धनात्मक संख्या, 3 धनात्मक संख्या थी, यक्स माइनस 1 हो गया, ये दूसरा यक्स हो गया, तीसरा यक्स प्लस 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, इनके वर्ग, इनके वर्गों का योग, तो वर्ग 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 लगा दी, का योग मतलब दोनों के बीच में जो जगह हम छोड़े थे उसे प्लस लगा देना। अगर वर्गों का घन मतलब ऋणात्मक पूछता, इतना होता तो माइनस लगाते, लेकिन हमारा क्या पूछा, योग कह रहा है, तो योग मतलब प्लस ही होता है। तो समीकरण हमारा तैयार। अब इसी को सॉल्व करके हमें उन संख्याओं का योग मतलब यक्स माइनस 1 प्लस यक्स प्लस 1 का मान बताना है। ठीक है, वर्ग नहीं, सिर्फ इन सब का मान दिखाना है। ठीक है, योग का। ठीक, अब अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, तो ये वाला पोर्शन पहले एक साइड कर लीजिए। तो यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो बीच में बैठा है यक्स स्क्वायर, उसे अलग थोड़ा सा कर लीजिए। 365, ये अलग इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, आगे पीछे में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। प्लस में है तो कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अब देखिए इसका फॉर्मूला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है। तो ए कोस्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, 2ab होता है ना, माइनस माइनस 2ab। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब एक, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस ये वाला प्लस लगा रहे हैं अब, ठीक है। ए प्लस बी का होल मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू एक है तो वेग का वैल्यू कुछ होता नहीं। अब ये वाला एक्स प्लस लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये 365 हमारा छोड़ देंगे, इसे टच नहीं करना, ठीक। फिर आगे क्या करना है, फिर देखिए एक्स स्क्वायर और इसमें देखिए और कहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और कहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर लिख दीजिए। अभी देखिए दूसरा यक्स है, 1 है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर 1 यहाँ पर है और कहीं है कुछ, तो 1 1 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये देखो माइनस में है, ये देखिए प्लस में है, तो क्या कट जाएगा कि नहीं, पूरा क्लियर हो गया पूरा अच्छे से। बचा कितना, 365, कुछ नहीं बचा, सारा कट पीट के बराबर हो चुका है जोड़ जाड़ कर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें करना है, ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा नहीं, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 365 माइनस 2। इतना समझ में आ रहा है। अब आगे 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर दीजिए 363, यही होगा ना, 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, तो 363 हो गया। और ये 3 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, बताए थे ना, ये हमेशा गुणा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, और गुणा वाला हमेशा पोर्शन कहाँ पे जाता है, इसके बट्टे में जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 363/3, फिर एक्स स्क्वायर बराबर काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 121 कितना आ गया, 121 आ गया, कितना आ गया, 121 आ गया। समझ में आ रहा है ना। ये वर्ग इधर जाएगा तो हमेशा जब भी वर्ग पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर वाला अंक जो होता है वो कड़ी में हो जाता है, ठीक है। 121, तो 121 का वर्ग कितना, 121 किसका वर्ग होता है, कड़ी में 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। दो वर्गों से, दो अंकों से ये कड़ी क्या आ जाती है, रूट हट जाता है, ठीक है। हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, हमारा 11 आ गया, वो भी प्लस और माइनस में, जब भी कड़ी से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को, ये 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है, कितना है यही पूछ रहा है। तो 11 आंसर नहीं आया है भाई जी, हमें ज्ञात करना है क्या, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमें तो अभी संख्या यक्स का वैल्यू ज्ञात करने मिला है ना, तो अब हमें पूछा उन संख्याओं का योग, मतलब क्या, मतलब ऊपर ये दीजिए यक्स माइनस 1 प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस 1 का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 11, 11 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, प्लस यक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, 11, प्लस 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इन दोनों टोटल को जोड़ेंगे जो, वो टोटल हमारा आंसर आएगा। तो 2 1 3, 1 2 3 33, कितना आ गया हमारा आंसर टोटल का, ये हमारा हो गया टोटल आंसर। ये आंसर नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है उन संख्याओं का योग, मतलब इसका, इसका और इसका योग पूछ रहा है, और वर्गों का भी नहीं, सिर्फ ये नॉर्मल जो हम 3 क्रमागत संख्या लिखे थे, यक्स माइनस 1 लिखे थे, फिर दूसरा यक्स लिखे थे, फिर तीसरा यक्स प्लस 1 लिखे थे, इन तीनों का योग हमारा कितना आ गया आंसर, 33 आ गया। क्या क्लियर हुआ, इस क्लास में क्लियर हो रहा है कि नहीं। 4 क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न लेंगे। अगर आप लोगों को 1 2 3 नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए इसी टाइप का। अगर इसमें क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। लाइन टू लाइन समझिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अभी पेपर को बहुत टाइम है, ठीक है, तो अच्छे से सीखिए।
तो क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। तो दो धनात्मक संख्या, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, आप लोगों को पता है, अब लिख नहीं रहे हैं मानना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y होगी, फिर जाकर उसके बाद समीकरण बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर तुरंत समझिए, x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक x और y का अंतर मतलब y माइनस हो गया, बराबर कितना है, 3 है। यदि उनके वर्गों का योग इतना है, अब किसके वर्गों का, इसी संख्या के x और y के वर्गों का योग 369 है। क्या समझ में आया, 369 है, क्या समझ में आ गया। तो उन संख्याओं का योग मतलब x का और y का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, एकदम क्लियर आ रहा है ना। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 को हल करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे बराबर 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 तरीका ना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो समीकरण 1 के, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मूला हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9, ये 9 तो बचा ही है। तो x स्क्वायर प्लस वाई, समीकरण 2 का वैल्यू देखिए कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखिए हमारा 369 है ना, तो इसने की जगह पे हम लिख सकते हैं 369 माइनस ये 2xy छोड़ दीजिए बराबर 9 लिख दीजिए। अब ये देखिए किस में है, प्लस में है या माइनस में है, तो एक काम कीजिए, ये माइनस में है ना तो माइनस वाला इधर कर दीजिए, प्लस में है तो इधर कर दीजिए। तो क्या करेंगे, ये वाला 2 माइनस मतलब कि -2xy है, इधर करेंगे तो क्या प्लस में आ जाएगा 2xy बराबर, ये तो 365 अपनी जगह पर ही है, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एकदम साफ साफ हो रहा है कि नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे का मान हमने रख दिया है पहले, ठीक है, फिर -2xy बराबर 9 हो गया। अब ये देखिए माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, सेम वही पैटर्न हमने लिख दिया है। फिर क्या करना है, 2xy इक्वल टू घटा दीजिए 360 आ गया, ठीक है, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए x और y के गुणे में क्या है, 2 है, तो 2 गुणे में जब रहता है तो कहाँ जाता है, इसके बटे में जाता है, ठीक है, 360/2। फिर x और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 180 कितना आ गया, 180 आ गया। अब हमें x और y का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमें इसलिए लिखेंगे, इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा होता है, हमारा क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है कि नहीं। फिर x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। इतने का वैल्यू हमें पता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया ना 369, तो यहाँ पे हम देखिए 369 लिख दे रहे हैं, इतने की जगह पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे। x और y का वैल्यू अभी को हमने निकाला, x और y का वैल्यू कितना, 180, तो यहाँ पे गुणे करके 180 लिख देते हैं, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 369 प्लस 180 का 2 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा कि नहीं, 18 दूनी 36, 0 अपने आप निकल जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ दीजिए 9 6 6 12 3 3 6 1 7, कितना आ गया, 729 आ गया। अभी हमें निकालना क्या, वर्ग है तो वर्ग वाला इधर जाएगा तो क्या ये कड़ी में हो जाएगा कि नहीं, तो x प्लस वाई बराबर
7 2 9 किस में आ जाएगा, कड़ी में हो जाएगा। तो जब भी हम यक्स और वाई निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा, 7 कड़ी में 729, 729 किसका वर्ग है बताइए जल्दी से, 729 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है बताइए जल्दी से, 23 का वर्ग है। किसका वर्ग है, गुणा करके देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब जोड़ दीजिए 9 6 6 12, किसका वर्ग है, 729 ही है ना, 729 है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए 9 हो गया, 6 6 12, 3 3 6 1 7, ये 29 का वर्ग है कि 27 का, 7 7 49, 27 का मेरे भाई तो है, 3 त्रिका तो 9 हो जाएगा, 7 7 49, देखिए 27 का वर्ग है, 7 7 49, 9 4 हासिल, फिर कितना हो जाएगा, 4 हासिल हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, फिर 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा, 1 का, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ दीजिए 9 8 4 12, 5 6 1 7, 729 किसका वर्ग है, 27 का। क्या हम यहाँ पे 27 आंसर लिख सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया, समझ में आ गया। देखिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, तो देख लीजिए एक बार और समझा देते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो उन संख्याओं का योग क्या है पूछ रहा है, तो पूछ रहा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना दी दिया, 3 दिया, यदि उनके वर्गों का योग मतलब इसी संख्या का वर्ग, एक्स स्क्वायर और वाई संख्याओं का वर्गों का योग कितना, 369 दे दिया, ठीक है। फिर हमने समीकरण 1 को हल किया दोनों पक्षों का वर्ग कर कर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो वही फॉर्मूला हमने लिख दिया, ए की जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9 लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इतना के जगह पे हम इतने का वैल्यू नहीं रख सकते क्या, क्योंकि सेम सेम दिया है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369 पहले से ही दिया था, तो हमने यहाँ पे 69 का मान रख दिया है, ठीक है। फिर माइनस इतना, फिर ये माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल दी हमने 180। फिर हमने क्या किया है, हमें ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई, तो इसी का योग ज्ञात करना, तो एक्स प्लस वाई का योग का हमने वर्ग करके सॉल्व किया है, ठीक है। तो वर्ग कर दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। फिर वही मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें फॉर्मूला या मान दिया था 369 प्लस 2xy का वैल्यू अभी को हम लोग निकाले 180, इतना आ गया। फिर इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। समझ में आ गया आज का, इसे काट दीजिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन, अगर ये आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या आप लोग कहे तो हम सॉल्व तुरंत कर देते हैं, ठीक है। तो लाइए हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक लास्ट बार फटाफट देख लीजिए क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 120 है, तथा उनके वर्गों का योग मतलब एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर का योग कितना दे दिया है, 289 दे दिया है। दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर क्या कर रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो हम तुरंत इसी का फॉर्मूला को यह सॉल्व कर देते हैं। तो यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy होता है कि नहीं होता है, होता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इतने का वैल्यू हमें पहले से ही दे दिया है, कितना 289 दे दिया है, ठीक। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा, एक्स वाई का वैल्यू हमें कितना दे दिया है, पहले से ही 120 दे दिया, ठीक। क्लियर हो गया, क्लियर है ना, एकदम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 240 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 240 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 4 12 के 2 हाथ से लगा, 1 का 2 2 4 1 5, 529 हो गया, कितना आ गया 529। तो क्या हो जाएगा, x
प्लस वाई, ये देखिए वर्ग में था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कड़ी में हो जाएगा कि नहीं, 529, 529 कड़ी में हो जाएगा। फिर यक्स प्लस वाई इक्वल टू 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है कि नहीं, अभी को हम लगा रहे थे ना, यहाँ पे देख लिए 23 का वर्ग हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 23 का वर्ग कर रहे थे ना, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9, 6 6 12, ऐसे लगा एक 529 आया कि नहीं। तो 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। तो दो वर्गों से कड़ी हट जाती है, तो हमें पता है यक्स प्लस वाई बराबर कितना आंसर आ गया, 23, कितना आ गया, 23। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा शॉर्ट में था। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें पता था, यक्स और वाई का वैल्यू कितना आ गया, 120 हो गया, तथा उनके वर्गों का योग यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के वर्गों मतलब दोनों का वर्ग का योग 289 था। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। बस इसी को उठाकर हमने सॉल्व कर दिया, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बस इसी का इस यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पहले से ही मान दिया था, यक्स वाई का भी वैल्यू पहले से मान दिया था, उसी को रख कर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आंसर हमें यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। क्या आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया? अगर समझ में प्लीज़ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी बच्चों को ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, कि वो लोग बेसिक से सीख सकें कि कैसे कैसे ये सॉल्व किया। जानते हैं जो तेज बच्चे हैं उन सबको आता होगा, आम सी बात है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें कोई इतना डिटेल बताता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो प्लीज़ उन सब के लिए, उन सब के बारे में सोचिए, ऐसे बच्चों को जो कमज़ोर हैं, जो जिसको नहीं आता, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको डेली इसी तरह 5 से 6 क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, और भी हर चैप्टर को हमने रिवाइज करके पूरा आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो आज का क्लास काफ़ी बड़ा हो गया है, प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा हमें, और आज की क्लास बंद करते हैं। ओके, नमस्ते।